नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, यानी कि प्रदर्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डेमो, सुना होगा, डेमो वर्ड सुना होगा। तो जैसे कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, जब ये अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, साथ ही साथ जैसे कोचिंग वाले अपना कोई बैच लॉन्च करते हैं, तो वो 7 दिन का मतलब 8 दिन का ऐसे डेमो बैच लॉन्च करते हैं कि देखिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। मतलब वो क्या करते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते। ऐसे कोई कंपनी वाला जब आपका होता है तो वो अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाता है, देखिए मेरे प्रोडक्ट्स के ये बेनिफिट है, ये है, वो दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का जो आपका तात्पर्य होता है वो होता है आपका शोइंग बाय डूइंग। क्या होता है तात्पर्य आपका? शोइंग बाय डूइंग। ओके, तो इसका मतलब होता है चीजों को करके दिखाना। क्या होता है? चीजों को करके दिखाना, वही आपका हो जाता है मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का। ओके, आगे बात करेंगे फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन के पिता आपके कौन है? तो जो आपके प्रदर्शन के आपके पिता है डॉक्टर सीमन एनैप। कौन है? डॉक्टर सीमन एनैप। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रदर्शन का जो आपका तात्पर्य होता है वो होता है आपका शोइंग बाय डूइंग, जबकि प्रदर्शन का आपका प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होंगे? वो प्रिंसिपल आपके होते हैं लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। क्या होते हैं? लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपके 3 टाइप्स के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। फर्स्ट इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, नेक्स्ट इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड तीसरे नंबर का जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है आपकी है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, अब इसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं विधि प्रदर्शन। क्या कह देते हैं? विधि प्रदर्शन। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आज। तो जो आपका विधि प्रदर्शन है, यानी कि किसी भी मतलब ट्रेनिंग की ये सबसे पुरानी विधि है, यानी पहले से बहुत पुराने सालों से जो आपकी ट्रेनिंग्स यानी कि जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी वो इसी मेथड से, यानी इसी प्रकार, इसको हम क्या कह सकते हैं, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि सबसे पुरानी विधि जो है ट्रेनिंग की वो आपकी यही हो गई। ये इसमें जो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें केवल आपका प्रोवाइडेड ओनली स्किल्स, इसमें केवल आपका स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, केवल टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके बीच इसमें आपका नो कंपैरिजन बिटवीन 2 प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ पे आपका 2 प्रैक्टिसेस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई? साथ ही ये आपका शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें आपका क्या होता है कि चीजों को मतलब शॉर्ट टाइप हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि चीजों को इसमें ऑपरेट करना सिखाया जाता है, जैसे कि हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, हाउ टू ऑपरेट सीड ड्रिल। तो चीजें लोग तुरंत जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। हाउ टू यूज फर्टिलाइजर, मतलब कैसे उपयोग किया जाए, तो ये चीजें जल्दी से सीख जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो मैंने चीजें बताई वही लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक छोटे स्तर का प्रदर्शन होता है, यानी कि जो आपका ये कैसा है, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट आपका है इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ तकनीकी जानकारी देना है, यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है केवल ओनली आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्किल्स, यानी कि स्किल्स प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, नए और पुरानी तकनीक में इसमें आपका कंपैरिजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, यह सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। क्या है? कोई भी ट्रेनिंग के रूप का यह सबसे आपका ओल्डेस्ट मेथड है। ओके, नेक्स्ट इसके जो फादर थे, यानी कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के जो आपके फादर हैं डॉक्टर सीमन एनैप, यानी कि डॉक्टर सीमन एनैप हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाता है, यानी कि कैसे आपका ट्रैक्टर चलाया जाएगा, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, कितना आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, कितना कैसे आपको बोना है, यानी कि कैसे चीजों को ऑपरेट करना है, चीजों को कैसे मतलब चलाना है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत ये वाला नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक ही प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर को किस तरह चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है खेत में किस तरह उर्वरक डाला जाना चाहिए,
इत्यादि। इस प्रदर्शन के अंतर्गत किसी भी क्रिया या क्रमशः शुरू से लेकर के अंत तक करके दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि उत्साहित लोगों को करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे चीजों को लोगों को करके दिखाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग यानी कि स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में। ये जो आपका रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन होता है, यहाँ पे दो जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे यानी मान लो कि ये मेरा फील्ड है, क्या है मेरा? ये मेरा फील्ड है, मान लो ये मेरा खेत है। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जो आपका मेरा कोई एरिया के आसपास केवीके होगा, तो वहां से कोई एक्सटेंशन वर्कर आएगा तो मेरे से कहेगा कि भैया ये जो आप राइस की वैरायटी ये बो रहे हो, ये आपका कम प्रोडक्शन दे रही है। यानी कि मैंने कोई ओल्ड कल्टीवार से यानी कि कोई पुरानी मैं ऐसी वैरायटी बो रहा था, मतलब मैं बरसों से बोते हुए आ रहा था, मतलब जिसमें मतलब प्रोडक्शन ठीक ठाक मिल रहा था, बट उससे अच्छी कोई वैरायटी आई, बट मैं इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था। बट एक्सटेंशन वर्कर आया मेरे फील्ड पे, उसने क्या बताया कि सर या फिर भैया ये वाली वैरायटी बोइए, ये इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बट मैं मान नहीं रहा था। उसके बाद भी मतलब क्या किया, जो एक्सटेंशन वर्कर था, जो मेरी पुरानी वैरायटी थी, मान लो एक बार पुरानी वैरायटी मेरी T1 है, यानी कि T1 है, और बगल यानी कि आधे खेत में मैंने जो एक्सटेंशन वर्कर मुझे नई वैरायटी ला करके दिया वो हो गई आपकी T2। तो यहाँ पे आपका कंपेरिजन किया जाएगा। कंपेरिजन क्या मतलब, देखा जाएगा कि ये जो नई वाली वैरायटी है क्या पुरानी वाले से अच्छी है। अगर अच्छी होगी तो इसको लोग क्या किसान मतलब मैं अडॉप्ट कर लूंगा। ओके, और ये जो प्रोसेस होने में काफी लंबा समय लग जाता है, समथिंग 6 से 7 महीने लग सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टाइप डिमोन्स्ट्रेशन। यानी कि इसको हम लोग लॉन्ग टाइप डिमोन्स्ट्रेशन किस लिए बोलेंगे, क्योंकि ये जो जब तिड़ीम झामड़ा करेंगे तो इसमें आपका लंबा समय लग जाएगा। क्या लंबा समय लगेगा? जी हाँ लगेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टाइम डिमोन्स्ट्रेशन। चलिए मैं दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे क्या है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नैनो यूरिया का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लोग क्या है बोरी मतलब दाने वाली मतलब खाद छिड़कते हैं। तो किसानों के मन में भ्रम है कि जो नैनो यूरिया है वो मतलब डायरेक्ट मतलब फायदा नहीं कर रही है। तो जो नैनो यूरिया के मतलब FSA वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर सुपरवाइजर, तो नैनो ने अपॉइंट किया है कि आप गांव-गांव जाइए और वहां पे रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन करवाइए। यानी कि फार्मर से बोलिए कि आप आधे खेत में तो वो पिल्स वाली यानी कि दानेदार वाली यूरिया डालिए और आधे खेत में मेरी नैनो की यूरिया डालिए, और फिर देखिए किसमें आपका प्रोडक्शन अच्छा है। तो ये जो आपका प्रोसेस का हो रहा है वो आपका रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत आपका होता है। यानी कि यहाँ पे आपका कंपैरिजन किया जाएगा दो प्रैक्टिसेस के बीच में, यानी कि कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनके बीच में आपका कंपैरिजन किया जाएगा। साथ ही आपका लॉन्ग टाइप डिमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि इसमें आपका टाइम लगेगा चीजों को देखने के लिए। मान लो आपने यहाँ पे पिल्स वाली यूरिया यूज की और यहाँ पे आपने स्प्रे यानी कि नैनो यूरिया की, तो आपको रिजल्ट देखने में तो टाइम लगेगा, यानी जब तक आपकी फसल कटेगी नहीं तब तक तो आप देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग टाइप डिमोन्स्ट्रेशन। ओके, इसमें क्या है कि आपका एवोल्यूशन किया जाता है कि शायद आपकी जो नई वाली है मतलब जो नई प्रैक्टिसेस है वो अच्छी है। और इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग चीज़ों को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको रिजल्ट अगर अच्छा मिला तो चीज़ों को तुरंत जल्दी ही एडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि एडॉप्शन प्रक्रिया भी इसमें जल्दी होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें नए एवं पुराने तकनीक की तुलनात्मक आपका अध्ययन होता है। दो तकनीकों क्रियाओं के बीच परिणाम दिखाए जाते हैं और एडॉप्शन में बहुत प्रभावी होता है। यानी कि जो ये रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन है आपका वो एडॉप्शन में बहुत प्रभावी होता है, जिसके द्वारा तुम तुरंत समझ जाते हैं और नई तकनीक को अपनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, परिणाम प्रदर्शन प्रसार कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष निर्देशन के किसान के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन है वो फार्मर के फील्ड पे किया जाता है आपका, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसके द्वारा हमें तकनीकी या किसी भी प्रक्रिया का श्रेष्ठता का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आपका फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन, या फिर इसको बोल देते हैं कंपोजिट डिमोन्स्ट्रेशन, या फिर इसको बोल देते हैं नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं?
नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर बोल सकते हैं कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन, और साथ ही साथ इसको बोल देते हैं आपका फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ये जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ये आपका मिश्रित होता है। किसका किसका मिश्रित होता है? ये आपका मेथड और आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का आपका मिश्रण होता है। कहोगे सर ऐसा क्यों है? चलिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट ये जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन की आपकी मेथड लाई गई थी, ये लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर। ओके, तो ये जब आई थी आपकी 1965 में आई थी, उसके बाद 1967 में आपका ये आईसीआर के अंडर चली गई थी, यानी कि 1967 में आपका ये आईसीआर के अंडर चली गई थी। और साथ ही साथ इसमें क्या है आपका कि इसको हम लोग मतलब दोनों मतलब इसमें क्या है, दोनों विधियां हैं, यानी कि मेथड भी है और आपका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब ऐसा क्यों है? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग क्या दिखा रहे थे? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग दिखा रहे थे चीजों को करके दिखाना। वहां पे क्या था, ग्रुप्स यानी जो मेंबर वगैरह जुड़ रहे थे वो आपके ग्रुप्स में जुड़ रहे थे। ओके, और जबकि हम लोग रिजल्ट में क्या कंपेयर कर रहे थे, कोई दो चीजों के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मेथड एंड रिजल्ट प्रदर्शन का समन्वित रूप है, यानी क्या है, दोनों चीजें इसमें मिश्रण है इनका। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसे फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के भी रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, यह किसान के खेतों पर अनुसंधानकर्ता द्वारा आपका किया जाता है। प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसे प्रदर्शन की मूल उद्देश्य होता है। इसे प्रायः मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम या हाई यील्डिंग वैरायटीज का उपयोग होता है इसमें, यानी कि जो ये है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1965 में हुई थी, कहाँ? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम को 1967 में आपको आईसीआर को सौंप दिया गया। अब यह कृषि उत्पादन का कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट हम जाते जाते लास्ट में आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसको आपका रिजल्ट एंड मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का समन्वित रूप क्यों कहा गया। जैसे कि आपका मेथड में क्या हो रहा था कि मेथड में नंबर आप जो लोग जुड़ रहे थे वो ग्रुप्स में जुड़ रहे थे। तो मेथड में जब नंबर आप लोग जुड़ रहे हैं, ग्रुप्स में जुड़ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे जो लोग जुड़ रहे हैं वो ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं, क्या है, ग्रुप्स में चीजों को सीखेंगे। ओके, और जो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था आपका, उसमें क्या होता था, दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जा रहा था। तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, यानी कि लोग भी बहुत सारे होंगे, तो यानी कि जो ये लोग जुड़ेंगे वो आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपके आ जाते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। जबकि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे होंगे कि हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि एक्सटेंशन वर्कर आएगा या फिर एसएमएस यानी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे चीजों को कंपेयर कराएगा करके, दिखाएगा करके, तो यहाँ पे लोग देखेंगे। तो यानी कि जो ये लोग नंबर ऑफ पीपुल एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं वो आपके आ जाते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत। जबकि यहाँ पे जब दो चीजों के बीच कंपेयर होगा या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से मतलब लोगों को यील्ड बढ़ाने का वो तरीका सिखाया जाएगा, तो यहाँ पे नई चीज आ रही है, कंपेयर करवाएंगे पुराने के साथ। तो इसीलिए ये आपका समन्वित रूप होता है, किसका किसका, आपका मेथड का और रिजल्ट का। आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।